पहले छतरी का क्या राज है, ये भगवी छतरी क्यों लेकर के घूम रहे हो? देखो जी, सारी दुनिया जानती है कि लोग सत्ता के साथ रहते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं सरकार से मेरे काम लेने हैं मैंने। तो इसलिए भगवी छतरी ले। नहीं, मैं निर्दलीय हूँ, मैं किसी के पास भी अपने काम की निवेदन लेके जा सकता हूँ। जी लोग निर्दलीय को चुनने की बात नहीं है, जी लोग चेहरा देखते हैं, कौन उनका सुख दुख का साथी है, चाहे वो पार्टी का है या निर्दलीय है। चुनाव किसी चिन्ह पे पार्टी के झंडे के नीचे नहीं लड़ा जाता, पब्लिक ने वोट देने होते हैं और जो उनके दिलों पे राज करता है पब्लिक उसी को वोट देती है। सुभाष चौधरी हो रही वार्ड नंबर 11 में, ऐसा गाना है क्या? तो गाना भी लगा रखा है, छतरियां भी बांट रहे हो। मैं एक बात कहता हूँ कि सिरसा में कोई भी बूथ, कोई भी वार्ड उठा के देख लेना, मेरा वार्ड सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होगा। बाकी नेताओं के भी फोन आए हुए आपके पास कि आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं काम करवाने के लिए सबके पास जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा जहाँ से आया था। बाकी वहां नहीं जाओगे, कांटा के पास नहीं जाओगे? हाँ, वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन सब जगह बीजेपी के पास जा सकते हो? मैं सबके पास जा सकता हूँ। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, दोनों छूत नहीं है आपके लिए? नहीं, ऐसे पार्टियों ऐसे नहीं, किसी के पास नहीं जाएंगे। हमारे वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको लेकर उनका हल करवाने के लिए हम सत्ता के दरवाजे पे जाएंगे, क्योंकि हल सत्ता का दरवाजा है। चुनाव को मैं कुछ नहीं कह सकती जी, जनता है ये, ठीक है। ये जनता हमें प्यार करती है, जनता हमें जिताएगी, हम जनता के साथ ही जीतेंगे। ना हम किसी पार्टी से जीतेंगे, ना किसी बड़े लोगों से जीतेंगे, जनता से जीतेंगे। जनता सहयोग कर रही है। सुभाष खड़ा नहीं हो रहा था, जनता ने कहा है आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं, तन मन धन लगाएंगे, आपको एक पैसा नहीं लगने देंगे। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। ये वार्ड नंबर 11 है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो प्रचार कर रहे हैं डोर टू डोर। ये गली नंबर 4 है, 4 और 3 का इलाका है ये, और इनका चुनाव निशान है छतरी। और मैं छतरी भी दिखा देता हूँ। छतरी में कई राज छिपे हुए हैं, भगवी छतरी लेकर के घूम रहे हैं, क्योंकि पहले गोपाल कांडा की पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने टिकट नहीं दी। निर्दलीय चुनावी है, वो मैदान में ताल ठोके। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले छतरी का क्या राज है, ये भगवी छतरी क्यों लेकर के घूम रहे हो? देखो जी, सारी दुनिया जानती है कि लोग सत्ता के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार से मेरे काम लेने हैं मैंने। तो इसलिए भगवी छतरी ले। नहीं, मैं निर्दलीय हूँ, मैं किसी के पास भी अपने काम की निवेदन लेके जा सकता हूँ। भगवी छतरी का तो ये सनातन की पताका है, हमने जो लहरानी है सबने मिलके। तो बाकी लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या कुछ बड़ी समस्या बता रहे हैं आपकी? फिलहाल तो कोई भी भाई कोई समस्या नहीं बता रहा। वो इसलिए नहीं बता रहा कि उनको पता है मैं 15 साल से यहीं उनके बीच में लगा हूँ। जितनी समस्याओं का समाधान मैं कर पाया मैंने कर दिया, और जो समस्याएं हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, और जैसे ही कलम की पावर आएगी मैं उनको पूरा करूँगा। तो बाकी पार्टियां आपके सामने चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रही हैं, और कांग्रेस ने भी अपना संबंधित प्रत्याशी है वो उतारा है। तो पार्टियों के बीच में लोग निर्दलीय को क्यों चुने? लोग निर्दलीय को चुनने की बात नहीं है, लोग चेहरा देखते हैं, कौन उनका सुख दुख का साथी है, चाहे वो पार्टी का है या निर्दलीय है। चुनाव किसी चिन्ह पे पार्टी के झंडे के नीचे नहीं लड़ा जाता, पब्लिक ने वोट देने होते हैं, और जो उनके दिलों पे राज करता है पब्लिक उसी को वोट देती है। तो बाकी तो शहर में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपका चुनाव बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, और गाना भी आपने बनाया हुआ है कि वार्ड नंबर 11 में सुभाष चौधरी हो रही वार्ड नंबर 11 में, ऐसा गाना है क्या? तो गाना भी लगा रखा है, छतरियां भी बांट रहे हो, चुनाव बांट नहीं रहे। तो पूरा एक चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं ये है कि भी चुनाव आयोग इतने पैसे खर्च करने हैं, और काफ़ी यूट्यूब चैनलों पे भी आपकी खबरें आ रही है इस वार्ड को लेकर के। मैं भी देखने आया हूँ कि क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पे। तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने एक पैसा भी अब तक खर्च नहीं किया। ये जो सारे मेरे साथी हैं, तन मन और एक धन की जो अभाव रहता ना, उसका भी सबका सहयोग है। सारे साथी मिल करके बांट करके कंट्रीब्यूट करके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।
कितने वोट हैं टोटल आपके वार्ड में? क्या आपको कितने मिलेंगे, क्या आइडिया है? 5600 वोट हैं जी। और कोशिश मैं है कि सारे के सारे वोट मिले, लेकिन हमें पूरी जनता का समर्थन है, हम लोग जीतेंगे और भारी मत से जीतेंगे। बहन ने बोल दिया तो मैं क्या बोलूं। बाकी सारे ये है वार्ड कि निवासी हमारे साथ है। मैं एक बात कहता हूं कि सिरसा में कोई भी बूथ, कोई भी वार्ड उठा के देख लेना, मेरा वार्ड सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होगा। बाकी नेताओं के भी फोन आए हुए आपके पास कि आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, हमारे समीकरण बिगड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं आया क्या? नहीं आते हैं, लेकिन देखो मैं इन सब भाइयों ने मुझे खड़ा किया है, मैं इनकी राय सहमति के बिना नहीं चल सकता। क्योंकि राजनेता क्या करते हैं, पहले तो कोई बात करते हैं और बाद में किसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। मैं काम करवाने के लिए सबके पास जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा जहां से आया था। बाकी वहां नहीं जाओगे, कांटा के पास नहीं जाओगे? हाँ, वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन सब जगह बीजेपी के पास जा सकते हो? मैं सबके पास जा सकता हूँ। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, दोनों छूत नहीं आपके लिए? नहीं, ऐसे पार्टियों ऐसे नहीं, किसी के पास नहीं जाएंगे। हमारे वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको लेकर उनका हल करवाने के लिए हम सत्ता के दरवाजे पे जाएंगे, क्योंकि हल सत्ता का दरवाजा है। चाहे वो किसी की बाकी जो लोग हैं वो आप लग रहे हैं कि इन लोगों के तमाम जो लोग हैं, जो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी हैं, इनकी उम्मीदों पर आप खरा उतर पाओगे? मैं 15 साल से इनके बीच में हूँ, कहीं उम्मीद कुछ जगी है तभी ये सब साथ हैं। सब सीनियर सिटीजन और सब मोजिज साथी हैं, बुजुर्ग हैं मेरे, तो बिना विश्वास के तो होता नहीं कुछ। इन्होंने उम्मीद की है तभी मैं मैदान में आया हूँ और पूरी करूँगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा और पूरी करूँगा। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त हम वार्ड नंबर 11 में हैं और हाँ जी बता दिया इन्होंने। हाँ जी, नहीं, बस जो कुछ दावा कर ही दिया जीत का। हाँ जी जीतेंगे। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सभी भाई और बहनों को नमस्कार। मेरे बड़े बुजुर्ग जो आए हुए हैं उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। तो बाकी चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहते चुनाव को मैं कुछ नहीं कह सकती जी, जनता है ये, ठीक है। ये जनता हमें प्यार करती है, जनता हमें जिताएगी, हम जनता के साथ ही जीतेंगे। ना हम किसी पार्टी से जीतेंगे, ना किसी बड़े लोगों से जीतेंगे, जनता से जीतेंगे। जनता की टिकट है आपके पास? जनता की टिकट है हमारे पास, तो हम तो जनता जनार्दन है, हम तो जनता जनार्दन है, हम किसी। हाँ जी, क्या पूछोगे बताओ। तो आप हंसे इस बात पे? ऐसे तो इस बात है, जनता सहयोग कर रही है। सुभाष खड़ा नहीं हो रहा था, जनता ने कहा है भी आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं, तन मन धन लगाएंगे, आपको एक पैसा नहीं लगने देंगे। पूरी पार्टियों वालों के पसीने छुड़वा रखे हैं। वो तो देखो जनता का सहयोग है, ये जनता है जो 11 नंबर वार्ड की, 11 नंबर वार्ड को छोड़ दो, दूसरे वार्ड में सुभाष का चर्चा चल। पार्टियों के पसीने छुड़वा रखे हैं क्या आपने? नहीं जी, हम नहीं देखो, पार्टी इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि मैंने पार्टियों के पसीने, उन्हीं के पास शायद इनके काम के लिए मैंने जाना पड़े, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे वार्ड की अगर निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ता है, पार्टियों के यानी पार्टियों के लोग चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, तो अपने आप में निर्दलीय तो तभी जीतता है जब बंदे की खुद की क्रेडिबिलिटी हो। ये बात तो मानते ही हो आप? यानी कि पार्टियां तो कहीं ना कहीं गौण हो जाती है फिर उस मामले में। नहीं, बिल्कुल ये बात सत्य है, लेकिन ये इन सब के दिलों में एक दर्द भी है, टीस है कि हमारे साथ धोखा हुआ। जिस आदमी ने 15 साल, रामचंद्र जी 14 साल के बाद वापस आ गए थे, मैंने तो उनके लिए 15 साल किया, उन्होंने जो धोखा किया उसकी टीस हर एक व्यक्ति के मन में है, पूरे वार्ड के मन में है, इसलिए एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित होने का मतलब ही यही है कि जिन लोगों ने ये किया उनको जवाब देना है और अपने वोट से देना है। तो इस बार 2 वोट डाले जाएंगे, एक वोट तो पार्षद का, दूसरा चेयरमैन का, क्योंकि चेयरमैन में डायरेक्ट चुना जा रहा है। आप पार्षद के वोट मांग रहे हैं, चेयरमैन की भी मांग रहे हैं साथ में? नहीं, चेयरमैन का वोट, मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हर पार्टी का बंदा मेरे साथ है, हर पार्टी से संबंधित रखने वाले मेरे साथ हैं, मैं उनको बाध्य नहीं करता। वो अपने अपने प्रत्याशी जहां उनका मन करे उनको लिए वोट मांगे। पार्टियों वाले भी तो कह रहे होंगे कि यार आपके इतने वोटर्स हैं, कुछ हमारा मदद कर दे या हम आपकी मदद करते हैं, इस तरह की सौदेबाजी भी तो होती होगी वार्डों में, अलग अलग होती है, लेकिन मैं इस सौदेबाजी से बहुत दूर हूँ। एक तो इस सौदेबाजी से दूर हूँ, दूसरा अभी धनबल का प्रयोग होना है, तो मैं मेरे वार्ड के लोगों से ये कहता हूँ कि वोट और बेटी बेचने की चीज़ नहीं है, सोच समझ कर ये फैसला करें। ये लोग फिर आएंगे तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारा ईमान खरीदने, 1500 रुपये कीमत लगाने, लेकिन तुमने ये दिखाना है कि वार्ड नंबर 11 बेटी और वोट नहीं बेचती। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। सुभाष चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं
और चुनाव को लेकर के जो नतीजे आएंगे 12 मार्च को, तभी पता चल पाएगा कि वार्ड के लोगों ने क्या फैसला किया। लेकिन फिलहाल जो चुनाव है वो काफ़ी जो है यहाँ पर सरगर्मियाँ हैं वो देखी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।